नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र में। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपनी फैमिलीज में, अपने परिवार में, कि जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स जब अपना इलाज करने के बाद परेशान हो जाते हैं और मरीज ठीक नहीं होता है तो अक्सर लोग उस मरीज की जन्म पत्रिका को लेके अपने संपर्क में जो भी ज्योतिषी हैं या जो भी पंडित जी हैं उनके पास जाते हैं कि भाई ये हमारा बंदा क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ऐसी कौन सी इसकी ग्रह नक्षत्रों की दशा चल रही है। तो अक्सर ये बातें आपके दिमाग में, आपके सामने आई होंगी कि जब पंडित जी ने पत्री को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, इस समय प्रॉब्लम तो है, इसकी मार्केश की दशा चल रही है। ये शब्द आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, मार्केश एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक जनरल फिनोमेना है, जनरल अवधारणा है कि लोग ये मान लेते हैं कि बस अब इस मरीज की मृत्यु आ गई, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केश का मतलब केवल मृत्यु ही नहीं होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होते हैं। अब मार्केश कैसे लगता है, किन किन ग्रहों के आधार पर लगता है, ये सारी चीजें आज आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बस ध्यान पूर्वक समझते रहिए। सबसे पहले तो जानिए कि मार्केश होता क्या है। दोस्तों, ये जो कुंडली का पहला भाव होता है इसको कहते हैं लग्न। लग्न माने कोई भी व्यक्ति, यानी संपूर्ण व्यक्ति जो है वो प्रथम भाव से देखा जाता है। दुनिया का हर इंसान का जो उसका मस्तिष्क है, रंग रूप है, उसकी सोच है, जो कुछ भी है वो प्रथम भाव से देखी जाती है। यानी व्यक्ति का शरीर हो गया ये। इससे दूसरा भाव और दूसरा, लग्न से दूसरा भाव और लग्न से सप्तम भाव जो होता है वो मार्केश कहलाता है। क्यों? वो इसलिए कि अगर ये लग्न है तो हम आठवें भाव से मृत्यु का विचार करते हैं। किसी भी व्यक्ति का मृत्यु का विचार आठवें भाव यानी अष्टम भाव से होता है। और दोस्तों, इसी भाव से आयु का भी विचार करते हैं, यानी आयु और मृत्यु दोनों अष्टम भाव से ही विचार की जाती है। और आठवें से, यानी एक अष्टम टू अष्टम, यानी आठवें से आठवें की एक थ्योरी होती है भावक भावम के सिद्धांत पर, यानी आठवें से आठवां भाव जो होगा उससे भी आयु और मृत्यु का विचार होगा। तो अब आठवें से क्यों करेंगे? क्योंकि आठवां भाव अगर आयु का है तो मृत्यु कैसे बनेगी? कोई भी भाव का जो 12वां भाव होगा, जैसे आठवें भाव का 12वां भाव ये हुआ, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसी भी भाव के जो हानि का भाव होता है, जो व्यय का भाव होता है, वो उससे 12वां भाव होता है। यानी ये अगर आयु है तो इसकी हानि का भाव 7वां हुआ, 7वां भाव, क्योंकि ये यहाँ से 12वां हो गया तो ये आयु की हानि करा देगा। ठीक इसी तरीके से इससे 8वां, यानी आठवें से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीसरा भाव बना। ये भी आयु और मृत्यु का एक सपोर्टर होता है, एक कारक होता है। अब तीसरे भाव से अगर ये आयु का कारक मान लिया जाए, आयु का जिम्मेदार मान लिया जाए, तो इससे 12वां ये हुआ। फिर वही बात आ गई जो थ्योरी यहाँ लग रही थी, यानी इससे 12वां जो हुआ ये भी आयु का क्षय करा देगा, उसकी हानि करा देगा। इसलिए दूसरा और 7वां भाव मार्केश कहलाता है। अब मार्केश किन ग्रहों के आधार पर कैसे लगता है? देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों से मार्केश लगता है। दोस्तों, इसमें केतु और राहु की गणना नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है। अब इसमें जिस जिस ग्रह के द्वारा मार्केश लगेगा उन ग्रहों का जो भी कारकत्व है उसके अकॉर्डिंगली वो उस मार्केश की दशा में फल देते रहेंगे।
कैसे? अगर सूर्य की, मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क लग्न की कुंडली है, तो दूसरे भाव में 5 नंबर लिखा होगा, तो 5 नंबर में सूर्य की राशि होने की वजह से सूर्य इस कुंडली में मारक हो गया, मार्केश हो गया। अब जब सूर्य की मार्केश की दशा लगेगी तो व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के भी और कारण होते हैं, मैं भी आगे उस पर आऊंगा। इस कंडीशन में सूर्य कारक किस चीज का है? पिता का कारक है, हड्डियों का कारक है, यश मान सम्मान सरकार पद प्रतिष्ठा का कारक है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि इस जातक की अपने पिता से बनना बंद हो जाए, इसके पिता को कोई कष्ट हो जाए, इसके पिता के द्वारा जो अर्जित संपत्तियां हैं उससे ये बेदखल कर दिया जाए, इसकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाए। सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है उन उन प्रॉब्लम्स को अपनी दशा जब मार्केश की लगेगी तो उसमें देगा। अब अगर चंद्रमा की महादशा लग जाए तो चंद्रमा चूंकि सौम्य ग्रह है, तो चंद्रमा की दशा में ऐसे जातक को अपनी माता से कष्ट हो सकता है, अपनी माता से उसके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, अपनी माता के द्वारा अपमानित हो सकता है, और अपनी पत्नी के द्वारा भी यानी स्त्रियों से, एक प्रकार से माता तुल्य स्त्रियों से भी इसको कष्ट हो सकता है। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों से इसको कष्ट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का मालिक है और इन सब चीज़ों का कारक है। ठीक यही चीज़ अगर मंगल की महादशा लगी, मंगल की मार्केश की दशा लगी, उस कंडीशन में मंगल है रक्त का कारक, ऐसी कंडीशन में अगर मंगल मार्केश की दशा में आ गया तो उसमें रक्त की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अक्सर होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनके अंदर खून की कमी हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें हड्डी टूट गई, उसमें खून का एक बहाव बहुत हो गया, खून बहुत ज़्यादा निकल गया। इस कंडीशन में बिजली का झटका लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोहे की धारदार धातु से उसका एक नुकसान हो सकता है, शरीर में चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल की मार्केश की दशा जब चलेगी तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जमीन जायदाद के काम अगर करता है तो उसमें नुकसान हो सकता है। अब अगर बुध की बात करें तो बुध भी एक सौम्य ग्रह है, तो बुध अपनी मार्केश की दशा में दांतों में समस्याएं ला सकता है, स्किन में प्रॉब्लम्स ला सकता है, और ऐसी प्रॉब्लम जो जल्दी ठीक ना हो, बाल झड़ सकते हैं, बलखोर हो सकता है, दिमाग थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है। इसी तरह अगर गुरु मार्केश की लग जाए, गुरु की अगर मार्केश की दशा लगेगी तो गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु अपने से बड़े लोगों का कारक है, गुरु ज्ञान में कमी ले आएगा। अगर कहीं पे मान लीजिए शिक्षक है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, तो उसकी इस नौकरी में बाधा आ सकती है, उसका ज्ञान कमजोर पड़ सकता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छा रिजल्ट न लाएं, इसकी संभावना भी है। यश में, मान में और प्रतिष्ठा में, इन सब चीज़ों में कमी ले आएगा अगर गुरु की मार्केश की दशा चलेगी। अब अगर शुक्र की मार्केश की दशा चल जाए, शुक्र की मार्केश की दशा जब चलेगी तो उस व्यक्ति को स्त्री से कोई ना कोई दिक्कत जरूर हो जाएगी, स्त्री के द्वारा अपमानित हो सकता है वो बंदा, पत्नी के द्वारा भी अपमानित हो सकता है, पत्नी के द्वारा जैसे तमाम जगह होता है कि कोर्ट केस हो गया, पत्नी ने दायर कर दिया मुकदमा, तो अगर शुक्र की मार्केश की दशा लगेगी तो उस मार्केश की दशा में पत्नी के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा कष्ट होना, लांछन लग सकते हैं। किसी रिश्तेदारी में गए तो किसी स्त्री ने कोई उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया, इस तरह की कंडीशंस उसको बनती रहेंगी। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा कठिन जो होता है वो होता है शनि। क्यों? शनि आयु के कारक हैं और शनि मृत्यु के भी कारक हैं। अगर शनि की मार्केश की दशा चली, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में सातवें भाव में 10 नंबर की राशि आ जाएगी, 10 नंबर की राशि 7वें भाव में आएगी और 11 नंबर की राशि जो है वो 8वें भाव में आएगी। अब यहाँ पे आती है महादशा और अंतरदशा। अगर 7वें भाव की यानी सप्तमेश की महादशा चली शनि, और 8वें में भी शनि है,
और 8वें की अंतर्दशा चल गई, यानी शनि की महादशा में शनि का अंतर्दशा चला। और यहाँ पर सूर्य, चूंकि ये 4 नंबर है तो यहाँ 5 नंबर होगा, और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल गई। तो ऐसे में मृत्यु तुल्य कष्ट मृत्यु में भी तब्दील हो सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट तो होगा ही होगा डेफिनेटली। और ये अगर उसकी आयु वृद्धावस्था की ओर है, या उसका शरीर काफ़ी हद तक जीर्ण है, या काफ़ी लंबी बीमारी से झेल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। इसी तरह किसी और लग्न पे अलग अलग लग्नों में अलग अलग मार्केश बन जाएंगे। जैसे 2 नंबर होगा लग्न में, तो यहाँ पर बुध जो है 3 नंबर आ जाएगा, बुध जो है मार्केश हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 8 होगा, 7वें भाव का मालिक मंगल हो जाएगा, मंगल भी मार्केश हो जाएगा। तो अलग अलग लग्नों में अलग अलग मार्केश की डेफिनेशन बन जाएगी। तो मार्केश जब आता है आपकी कुंडली में तो हमेशा मृत्यु हो जाए ये जरूरी नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाता। अच्छा, भौतिक चीजों की मृत्यु होना भी मृत्यु है। जैसे अचानक मन में विचार आया, मार्केश की दशा चल रही है, किस भाव की? 4थे भाव के ग्रह की। तो अचानक मन में बात आई, यार पुरानी कार बेच दिया जाए, नई ले ली जाए। तो पुरानी कार की मृत्यु हो गई और नई कार आ गई, तो यानी मृत्यु हुई किसकी? पुरानी कार की। ठीक इसी तरीके से मार्केश की दशा में आप अगर शनि की मार्केश की दशा आ जाए, या किसी प्रबल आपके शत्रु ग्रह की मार्केश की दशा आ जाए, तो उसमें पंडित जी को दिखाइए, उनसे पूछिए कि क्या किस लेवल की मार्केश की दशा है, जिस ग्रह की मार्केश की दशा आई है उसके अंश बल कैसे हैं। अगर शनि की आई है तो इसका बेस्ट उपाय है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाना प्रारंभ कीजिए। और रामबाण उपाय है कि कच्चे दूध में गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिव जी को अर्पित कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का खुद जाप करिए। और अगर आप इस सक्षमता में नहीं है तो आप पंडित जी द्वारा, अगर काफ़ी प्रबल मार्केश की स्थिति है तो आप पंडित जी द्वारा 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए। मार्केश की दशा आपकी सकुशल निकल जाएगी। तो दोस्तों, मार्केश की दशा से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कुंडली है, ये जीवन है, ये सब चलता रहता है। हाँ, आप केवल ये देखिए कि हमारी कुंडली में जो ग्रह मारक हैं उनके अंश क्या है, उनका प्लेसमेंट कहाँ है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर मार्केश की दशा चल रही है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो मार्केश की दशा आधी हो जाती है। शनि की मार्केश की दशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, प्रबल होती है और मारक होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मार्केश की दशा के बारे में भली भांति समझा होगा। अपनी अपनी कुंडली में देखिए। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल किसी नए विषय पर आपसे संबोधित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।